स्वागत है दोस्तों। हम लोग देखने वाले हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का VBI ऑब्जेक्टिव, जो कि 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछता है, वही हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है? इसमें से कौन सा विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन आपके सामने है। जानकारी देना, मनाने के लिए, याद दिलाने, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचार मिश्रण का हिस्सा नहीं है? प्रमोशनल मिक्स के अंदर नहीं आता है। तो याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो प्रमोशन करना नहीं होता है। उत्पाद का विकास कोई प्रमोशन नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन के लक्षित दर्शकों के लिए क्या शब्द है? राइट आंसर डी हो जाएगा, टारगेट मार्केट। क्या होगा? लक्षित बाजार। क्या होगा? लक्षित बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विज्ञापन मध्यम तात्कालिक के लिए जाना जाता है? 4 का राइट आंसर होगा सी, रेडियो। कि मध्यम मतलब एडवर्टाइजिंग मीडियम जो कि इमीडिएंसी होता है, तत्काल में होता है, वो रेडियो होता है। क्या होता है? रेडियो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेलीविजन विज्ञापन एक लाभ है? ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर बी होगा, हाई रिच, उच्च पहुंच। राइट आंसर क्या होगा? लाभ बोल रहा है तो उच्च पहुंच हो जाएगा। इनमें से कौन सा सीपीएम का अर्थ है? विज्ञापन में सीपीएम का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, कॉस्ट पर मीडिया नहीं, कॉस्ट पर थाउजेंड होता है। कॉस्ट पर थाउजेंड होता है, प्रति हजार लागत। सीपीएम कॉस्ट पर थाउजेंड, सीपीएम कॉस्ट पर थाउजेंड। कौन सी विज्ञापन रणनीति भावनात्मक अपील पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, इमोशनल अपील, भावनात्मक अपील। ये पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, जरूर आपको बेनिफिट होगा। यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव। AIDA मॉडल में ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ होता है अटेंशन, ध्यान। निम्नलिखित में से कौन सा गुरेलियल मार्केटिंग का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्लैश मॉब। क्या हो जाएगा? फ्लैश मॉब। विज्ञापन में जनसंपर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी होगा, सकारात्मक छवि बनाना। क्या होगा? सकारात्मक छवि बनाना। कौन सा माप विज्ञापन की प्रभावशीलता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? डी होगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। मीडिया योजना शब्द क्या अर्थ है? मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया योजना का अर्थ क्या होता है? सी हो जाएगा। जितने बच्चे लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला क्लासेस आपको मिल सके तुरंत। तो मीडिया योजना शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त मीडिया का चयन करना, उपयुक्त मीडिया का चयन करना, राइट मीडिया का चयन करना। अगला सवाल है, कौन सी विज्ञापन रणनीति जनसंख्याकी के आधार पर विशेष समूह को लक्षित करती है? राइट आंसर बी होगा, नीच मार्केटिंग, नीच विपणन, जो एक टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक याद रखिएगा, विशेष समूह को लक्षित करती है। जब विशेष समूह आएगा तो नीच मार्केटिंग आने वाला है। आपको बेनिफिट होने वाला है। कैसे होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो आंसर की पढ़ाया है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का, पिछला जो साल हुआ था उससे भी पिछला साल हुआ था, मतलब लास्ट का 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपको एक आइडिया होगा क्या क्वेश्चन मिलता है, किस तरीके का एमसीक्यू आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन में नैतिक चिंता है? राइट आंसर सारा हो जाएगा, पढ़ोगे तो। बच्चों को लक्षित करना, भ्रामक जानकारी, रूढ़िवादित, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विज्ञापन प्रकार किसी विशेष उत्पाद का प्रचार करने के बजाय एक ब्रांड की छवि बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है? एक ब्रांड पर ही करता, कोई किसी विशेष प्रोडक्ट पर एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, किसी ब्रांड पर हो रहा है। तो राइट आंसर बी होगा, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, जिसको हम लोग संस्थागत विज्ञापन कहते हैं, कि एक कंपनी, एक ब्रांड पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ना कि उसके प्रोडक्ट पर। विज्ञापन अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यही प्राथमिक उद्देश्य है कि भैया उपभोक्ता व्यवहार को समझना। कौन सा माध्यम स्थानीय बाजार को लक्षित करने के लिए सबसे प्रभावी है? जब स्थानीय आता है तो स्थानीय न्यूज़पेपर की बात करेंगे, लोकल न्यूज़पेपर की हम लोग बात करेंगे। रोल क्या होता है कॉपीराइट इन एडवर्टाइजिंग? कॉपीराइट की भूमिका क्या होती है कि भाई कोई भी राइटिंग द एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट, विज्ञापन पाठ लिखना,
कौन सा विज्ञापन प्रकार नए उत्पाद के लिए जागरूकता बनाने का लक्ष्य करता है? जब नया उत्पादन होता है तो उसके लिए उत्पादन जागरूकता बनाने का लक्ष्य करता है। 20 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा कि भाई जानकारी देने वाला विज्ञापन। जागरूकता दे रहा है, नया नया जो प्रोडक्ट आया है तो जानकारी देने वाला विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड इक्विटी का सबसे अच्छा वर्णित है? ए होगा राइट आंसर कि उपभोक्ता धारणा के आधार पर एक ब्रांड का मूल्य निर्धारण करना। सारा पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बीवीए क्वेश्चंस भी जल्द ही आने वाला है, देखना ना भूले। बीवीए क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन बताया वही आया, ठीक है, आप लोग जाकर पलट के देखिएगा जरूर। बिक्री प्रचार का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? बिक्री प्रचार का सामान्य उद्देश्य है कि तत्कालीन बिक्री को बढ़ा देना। बिक्री का प्रचार क्यों करते हैं? तत्कालीन बिक्री बढ़ा देना। विज्ञापन में पहुंच से क्या अभिप्राय है? पहुंच से क्या अभिप्राय है? रीच से क्या अभिप्राय है? मतलब कि एक विज्ञापन के संपर्क में आने वाली विभिन्न लोगों की कुल संख्या कितनी है, कितने लोगों ने विज्ञापन को एक्सपोज किया, देखा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल विज्ञापन का विशेषता नहीं है? तो भैया हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ये डिजिटल विज्ञापन की विशेषता नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लागत लग जाना। ऑनलाइन विज्ञापन का मुख्य लाभ यही होता है, क्या लाभ होता है कि भैया उच्च जुड़ाव दर बहुत ही तेजी से होता है। उच्च मतलब ज्यादा लोग देख पाते हैं, ऑनलाइन से ज्यादा लोग देख पाते हैं, है ना। मीडिया खरीदार का कार्य क्या है? मीडिया खरीदार का कार्य यही है कि विज्ञापन स्थान को बातचीत और खरीदना। आप पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, आपका एग्जाम होने वाला है माइनर पेपर में। उससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चंस है, उससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूएस, बीवीआई क्वेश्चंस कराए हैं। तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़े हैं तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हैं तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा सर? आप जुड़ के देखो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वही सब आपको वहां पर देखने को मिलता है। कौन सा शब्द एक ही दर्शक को दिखाने गए विज्ञापन की संख्या का वर्णन करता है? कौन सा शब्द एक ही दर्शक को दिखाए गए विज्ञापन की संख्या का वर्णन करना है? राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, कि भाई एक ही विज्ञापन को कितना बार नंबर ऑफ टाइम्स दिखाया है सिंगल व्यूअर कितना बार देख चुका है। जैसे आप प्रचार देखते हो ना, भाई एक प्रचार बार एक बंदा कितना बार देख लेता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सर नेटिव विज्ञापन से क्या अभिप्राय? नेटिव विज्ञापन से अभिप्राय यही है कि ऐसे विज्ञापन जो सामग्री के साथ बिना किसी बाधा के मिश्रित होते हैं, कि केवल एड डेट ब्लेंड सीमलेसली विद कंटेंट, केवल कंटेंट बताता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं बताता है। सर निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष विज्ञापन का एक रूप है? राइट आंसर होगा स्पॉन्सर कंटेंट। एक अप्रत्यक्ष विज्ञापन है, विज्ञापन तो है, दिखता नहीं है, विज्ञापन तो है लेकिन दिखता नहीं है। स्पॉन्सरशिप आप लोग जानते होंगे, कोई खिलाड़ी है या बड़े स्टार जो होते हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष विज्ञापन का प्राथमिक फोकस यही होता है, क्या होता है? यही होता है भैया कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स हमें कस्टमर से क्या मिले, रिस्पॉन्स मिले, उपभोक्ता को सीधी प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग उपकरण है? ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, सब कुछ है भैया, उपरोक्त सभी। प्रमोशनल विज्ञापन का मुख्य लक्ष्य होता है कि भैया तत्कालीन बिक्री को बढ़ा देना, है ना, इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल। सर निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्पोरेट विज्ञापन का एक उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर होगा ब्रांड अवेयरनेस, कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव, राइट आंसर होगा सामुदायिक सेवा पहल। अगला सवाल है, विज्ञापन में एक कॉल टू एक्शन सीटीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? कॉल टू एक्शन का मुख्य उद्देश्य है कि दर्शकों से तत्कालीन प्रतिक्रिया प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट विज्ञापन का एक नुकसान होता है? राइट आंसर ए होगा उच्च उत्पादन लागत। विज्ञापन में क्रिएटिव ब्रीफ का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ए होगा लक्षित दर्शक और अभियान के उद्देश्यों को रेखांकित करना। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भाई कौन सा माप विज्ञापन पर क्लिक की संख्या को उन बार की संख्या की तुलना में मापता है जब इसे दिखाए गए, तो इसको कहते हैं हम लोग CTR, क्लिक थ्रू रेट। CTR
क्लिक थ्रू रेट, आप जानते हो क्लिक थ्रू रेट, कितना क्लिक कर रहा है, कितना लोगों को दिखाया एंड कितना लोग क्लिक किया, वो रेट बताता है क्लिक थ्रू रेट। नेक्स्ट का सवाल है, विज्ञापन में सोशल प्रूफ से अभिप्राय क्या है? राइट आंसर होगा प्रशंसा पत्र और उपयोगकर्ता समीक्षाएं। आप देखते हैं ना कि ये जो दवा है या फिर ये जो प्रोडक्ट है वो मेडिकल टेस्ट है, इस तरह से प्रशंसा पत्र या उपयोगकर्ता समीक्षाएं बताता है कि भाई ये रिव्यू किया गया है। ठीक है, कौन सा विज्ञापन प्रकार विशेष रूप से एक मौसमी घटना के लिए डिजाइन किया गया है? राइट आंसर होगा सीजनल एडवर्टाइजिंग। ये सारे सवाल जितने भी आपको एक बार पढ़ेंगे ऑप्शन, तब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, विज्ञापन में प्रभावशाली लोगों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ यही है भैया, विश्वास करेंगे लोग, दर्शक तक प्रभावी रूप से दर्शक तक पहुंचेगा भी। ठीक है, अगला कौन सा है? कौन सा सिद्धांत उन कारकों के संयोजक को संदर्भित करता है जो उपभोक्ता खरीद निर्णय को प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार ही सिद्धांत है जहां पर भैया संदर्भित करता है वो। विज्ञापन एजेंसियों का प्राथमिक कार्य क्या है? कि भाई विपणन अभियानों का निर्णय और कार्यान्वयन करना। ब्रांड जागरूकता को मापने के लिए कौन सा माप का उपयोग किया जाता है? अगर ब्रांड जागरूकता को मापना है तो आपको रीच देखना पड़ेगा, रीच मापना पड़ेगा, कितना पहुंच रहा है। विज्ञापन की प्रभावशीलता को मापने का एक सामान्य तरीका कौन सा? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो फोकस ग्रुप हो, चाहे वो एबी टेस्टिंग हो, सब। विज्ञापन के संबंध में जनसंपर्क का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा, सकारात्मक ब्रांड छवि को बनाना। सोशल मीडिया पर दर्शकों को शामिल करने के लिए कौन सा सामग्री सबसे प्रभावी है? तो सोशल मीडिया में शॉर्ट वीडियो ज्यादा चलता है, शॉर्ट वीडियो, छोटे छोटे जो वीडियो होते हैं वो चलते हैं। विज्ञापन में बाजार विभाजन का क्या महत्व है? राइट आंसर होगा बी, ये लक्षित विपणन रणनीति की अनुमति देता है। आरओआई का क्या अभिप्राय है? आरओआई का मतलब होता है कि भाई विज्ञापन प्रयासों से उत्पन्न कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। निम्नलिखित, देखते हैं फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक विज्ञापन में एक प्रवृत्ति है? राइट आंसर बी होगा व्यक्तिगतकरण का पर अधिक ध्यान देना, अधिक ध्यान देना। एंड लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट कम मत समझना, विज्ञापन विनियमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बी हो जाएगा उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी से बचाना, बचाना, बचाना।